हेलो एवरीवन एंड सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले आपकी क्लास 10th की मैथ जो एनसीईआरटी से है। ठीक है, बिल्कुल। ये हमारा अध्याय यानी कि 2 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे बहुपद को देखेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। यह बहुपद ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9th में भी है, अध्याय 2 में ही है, 8th में भी है, आपके 7 या 8 लेसन में है, 7th में भी है। मतलब इसकी कुछ ना कुछ पार्ट सभी क्लासों में रहते ही रहते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, तो आप किसी भी क्लास के बच्चे हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मैं यहाँ अध्याय 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने मेरी वीडियोज फर्स्ट लेसन का आपका डली हुई है ऑलरेडी, उसमें काफ़ी सारा मैंने उसमें बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट्स बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारा वहाँ से आप पूछ सकते हैं और आपको उसकी अलग से वीडियोज बनाकर दे दी जाएगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आई होप कि नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं, कुछ हमारे पुराने हैं, तो हम सभी के लिए थोड़ा सा बता दूं इसमें। ठीक है, आपको ये देखिए क्या होता है कि कई तरह के बच्चे होते हैं मैथ के लिए। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट टाइप का ले लें, सेकंड टाइप का ले लें हम, तो क्या होते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट होते हैं, हमारे छात्र होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्या करते हैं कि मैथ में काम चलाते हैं, केवल काम चलाना पड़ते हैं। ठीक है, काम चलाना, कि केवल काम चल जाए बस हो गया। ठीक है ना। तो इनके लिए क्या होता है कि मतलब 40 से 50 अंक भी आ गए तो बहुत ज़्यादा है। तो इनको क्या है कि केवल ऐसे बच्चे क्या करते हैं, केवल यानी कि बुक पढ़ते हैं, बुक के क्वेश्चन आंसर यानी कि सवाल को हल करते हैं, वो भी पेपर के टाइम पे। देखिए, जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनकी कम से कम 90 से लेके 100 मार्क्स के बीच में आते हैं, ये स्मार्ट वर्क होते हैं, ये स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं, मैथ को 2 पार्ट्स में यानी कि डिवाइड करके देखते हैं। मैथ को 2 पार्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? 2 पार्ट। एक पार्ट होता है आपका यानी कि जो आपका कोर्स है, यानी कि बुक का, जो आपकी प्रश्नावलियां हैं, यानी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, और आपके थ्योरी है, यानी कि आपके जितने भी उसमें डिफिनेशंस है, परिभाषाएं, सारी चीज़ों को इसमें शामिल मैंने कर दिया। ठीक है, तो एक ये होता है, इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक होता है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जरूरी होता है, यानी कि बेसिक मैथ जो होता है आपका, बेसिक यानी कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और ये छोटी छोटी कैलकुलेशन से होती हैं जो हमारी, वो इस पे यानी कि इन्हीं पे ये डिपेंड होता है। तो यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये लगभग आपका 70% रोल अदा करता है पूरी मैथ में, अगर इसको हम 100% इमेजिन करें। ठीक है, और 30% आपका ये इमेजिंग होता है। आप बताइए, आप अगर आपसे बेहतर तरीके से बन रहा तो आपको ये सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। और ये तो हर कोई करा देता है, बट ये हर कोई नहीं सिखाता, इसलिए हमारे इसमें आप सीख सकते हैं इसको। तो जो स्मार्ट हमारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे भी होते हैं, वो सारी चीज़ें ये दोनों पार्ट को डिवाइड करके देखते हैं। उन्हीं के डिमांड पर मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट इसकी तैयार कर रखी है। पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी लगभग 21 से 22 वीडियोज डली हुई है। आप इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और फिर ये तो हम यहाँ पे अब करा ही रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको केवल काम चलाना है तो फिर आप केवल यहीं पे रहिए, इसको मत देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पे। बात करिए, मैंने आपको समझाया, आप स्मार्ट स्टूडेंट के जैसे सोचते हैं या फिर आप काम चलाने वाले जैसे, तब क्या करोगे? ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड, हम छोड़ देते हैं आपके ऊपर डिसीजन क्या है। चलिए हम बात करते हैं आज अध्याय आपकी 2 की बात करते हैं। ठीक है, आज अध्याय आपका 2 है, जिसमें हम लोग बहुपद को आज समझेंगे हम लोग। ठीक है, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखिए बहुपद आपका है ये। अब बताइए, अगर गणित का कोई भी चैप्टर है, यानी कि इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, या फिर एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, या फिर आप इसमें यह कहिए कि ये बहुत मोस्ट टॉपिक है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड, उसका बेसिक होता है, उसका एडवांस होता है। हर एक टॉपिक में 2 पार्ट होते हैं, एक बेसिक, एक स्मार्ट, एक मतलब कहने का एडवांस।
एक बेसिक एक एडवांस, दो होते हैं, ठीक है। बेसिक का मतलब होता है बहुपद किन चीजों से मिलकर बना होता है, कैसे। अगर हम आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाएं कि इसकी वैल्यू कैसे आप समझेंगे, इसके क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करेंगे। देखिए क्या होता है कि कोई भी टॉपिक होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसके क्वेश्चंस को आसानी से हम अटेंड कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं, मैं आपको मैथ आराम से समझाऊंगा, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हमको मैथ सीखना है ना कि रटना है, ठीक है, बिल्कुल। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल बताएं, जैसे मान लीजिए कोई घर है आपका, ठीक है। घर में क्या होता है कि बहुत सारी, जब घर बनता है तो उसमें सीमेंट यानी कि आपका क्या लगता है, ईंट लगता है, बालू लगता है, इतनी सारी मेहनत लगती है, लकड़ियाँ लगती है, मतलब हर एक चीज़ उसमें लगता है, पानी लगता है, मतलब वो कई चीज़ों से मिल करके एक घर बनता है। ऐसे ही आप समझिए घर है। अब ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तो इसको हम कैसे आसानी से समझेंगे, क्योंकि ये उन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है। तो हम आपको क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसके शब्द का अर्थ बता देते हैं क्या होता है। देखिए अगर हम इसके शब्द के अर्थ में चले तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बहु और एक है पद। बहु का मतलब होता है एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, ठीक। अब पद मतलब होता है आपका टर्म यानी स्टेप, ठीक है, कई स्टेप हो, इसमें कई सारे पद हो। अब पद कौन से वाले पद, ये अब आपके आगे क्वेश्चन मार्क लग गया है, कैसा पद। अब यही पद जानने के लिए तो सब कोई जान जाएगा, बहु मतलब बहुवचन नहीं, बहुत सारे, एक से ज्यादा, लेकिन पद कौन सा वाला जो हम लोग चलते हैं वो वाला पद, या फिर आपका कोई अलग से है, मैथ का अलग है। तो हम इसी को सीखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अब वो एक स्मार्ट स्टूडेंट सीखता है, लेकिन आपको काम चलाना है तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज में भी जा सकते हैं। चलिए हम आपको इसको बेहतर तरीके से एक एक डिफिनेशन और एक एक परिभाषा, छोटी छोटी चीज़ों को समझाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इसका पावर होता है मैथ का, ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग एक एक बातों को लिखेंगे और समझेंगे भी। तो इस पद को समझने के लिए अभी बहु अपने से लगा देंगे तो आपका बहुपद तैयार हो जाएगा। फिर बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, ये सारी चीजें हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुपद तक पहले हम पहुंचे तो बहुपद से समझने के पहले आपको एक बात ध्यान रखना, पहला पॉइंट आपको राशियां समझना पड़ेगा, राशियां क्या होती है, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, पहला नंबर, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे राशियां क्या होती है। अगर ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आप लिख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको ये लेसन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको जितना डेंजर ये लेसन लग रहा है बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप कि आप वीडियो में बने रहेंगे और बीच बीच में हम आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स भी बताते रहेंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें हम इसकी डेफिनेशन की, राशियां ये नहीं कि आपका कुंभ तुला वगैरह ये सारी राशियां नहीं समझना, ठीक है। हम लोग मैथ वाली राशियां देखेंगे, राशियां क्या होती हैं। यानी राशियां वो होती हैं जिन्हें हम संख्या या पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या लिखेंगे, जिन्हें संख्या या पदों के रूप में, क्या, पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, बताइए, राशियां जिन्हें संख्या या पदों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या कर सकते हैं, उन्हें राशियां या राशि, ठीक है, राशियां कहते हैं, ठीक। ये आपका राशियां हुआ। ये देखिए ये हो गया, यानी कि राशियां हम जिन्हें संख्या या पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी संख्या पद की तो खोज चल रही है, अब यहां तक भी हम पहुंचेंगे। इससे पहले हम देखते हैं राशियां जो हमारी है ये कितने प्रकार की होती हैं इनकी। अगर अब हम दूसरा पॉइंट करते हैं, प्रकार, इनके प्रकार कितने होती हैं। प्रकार में ही हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है ना। परेशान नहीं होना कि सर यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे दीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ आप बिल्कुल भी आपके मन में आ रहा है तो हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। आप परेशान नहीं, आराम से देखते चलिए और आप लिखते चलिए, फिर दोबारा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकार में देखते हैं, ये दो प्रकार की होती है, कितनी, ये दो प्रकार की होती है, ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। अब देखिए कौन कौन सी बात आता है, आपके सवाल मन में आ रहा होगा कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो पहला नंबर हम देखेंगे चर राशि, ठीक, चर राशि पहला आता है,
ठीक। अब चर राशि आपके मन में आ रहा होगा कि चर राशि क्या होती है, चर क्या है, राशि तो ठीक है आपने समझ लिया, संख्या या पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्लियर है। यस, अब चर राशि की बात करें तो चर राशि क्या होती है, ऐसी राशियां जिनका मान, यानी कि हम जिनके मान को क्या कर सकते हैं भाई, जिनके मान परिवर्तित किए जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। ऐसी राशियां जिनके मान परिवर्तित किए जा सकते हैं, ठीक है, किए जा सकते हैं, उन्हें चर राशियां, ठीक है, उन्हें चर राशियां कहते हैं, क्लियर है। यस, अब बात आ गई, ये तो ठीक है, ऐसी राशियां जिनके मान परिवर्तित किए जा सकते हैं उन्हें चर राशियां कहते हैं, लेकिन अब ऐसी कौन सी राशियां भाई, तब एग्जाम्पल हम आपका इसमें हम बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं, जैसा आपने कभी मैथ में पढ़ा होगा, क्योंकि 10th क्लास में आ गए हैं 9th में, तो आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं कि मैथ जो हमारी राशियां होती हैं जिनके मान बदल सकते, आपने माना है कि माना x बराबर 2, जैसे आपने माना है कि माना x बराबर 2, माना x बराबर -3, माना y बराबर 4, माना x बराबर y, p बराबर q, आपने ऐसे माने बहुत सारे हैं। तो बताइए हम x की वैल्यू कुछ भी माना जा सकता है, बताइए भाई। तो क्या हो सकती है भाई, तो जितनी ये देखिए हमारी यही तो चर राशियां हुई भाई, जिनके मान हम बदल सकते हैं, ये देखिए बदल रहे हैं हम, तो यही हमारी चर राशि हुई, x y z जैसे हमारी जो होती हैं, यही तो हमारी क्या है, चर राशियां। इनके मान हम कुछ भी ले सकते हैं, सही है ना, इनके मान कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट को छोड़ करके, ठीक है ना, ध्यान रखना नियतांक नहीं लेंगे यहाँ पे, बाकी जो हमारे जिनके मान हम बदलते रहते हैं वो चीज़ यहाँ पे काउंट करेंगे, क्लियर है। अगली बात करें हम अचर राशियां, ठीक है, अचर राशि क्या होती है हम देखते हैं। अब ये आपका सेम यही चीज, ऐसी राशियां जिनके मान परिवर्तित नहीं किए जा सकते, यहाँ पे नहीं किए जा सकते, ठीक है। अब ऐसे कौन सी राशियां हैं जिनके मान हम परिवर्तित नहीं कर सकते, आप बताइए, कभी आपने माना है कि 1 बराबर 2 होता है, या 0 बराबर 10 होता है, या फिर 3 बराबर 6 होता है, ऐसा कभी आपने सुना है, नहीं सुना है। तो यही हमारी क्या होती हैं, 0 से लेके अनंत तक, और इसमें साथ में आप क्या जोड़ लेंगे, नियतांक, कांस्टेंट, ठीक है, नियतांक ले लेंगे जिसका साइन होता है, जैसे पाई का साइन ये होता है। अब आप कभी नहीं मानेंगे पाई बराबर, मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं भाई, पाई का मान एक निश्चित मान होता है, ठीक है, पाई के स्थान पर आप ए नहीं रख सकते, या फिर पाई का मान नहीं चेंज कर सकते आप, बिल्कुल जितना भी होता 22/7 वही होगा, ठीक है, उसके स्थान पर आप दूसरा नहीं ले सकते, दूसरा लेंगे गलत हो जाएगा। तो इसमें आपके जितने भी हमारी संख्याएं होती हैं 0 से लेकर अनंत तक, और नियतांक जितने भी होते हैं वो सारे किस में आते हैं, अचर राशि। ये देखिए इसके नाम में लिखा चर, मतलब ये चल सकता है, मतलब इसका कुछ भी दे दो मान, ये चल सकता है। अब आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इसको कैसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चर राशि का मतलब होता है चल रहा, यानी कि ये कुछ भी दे दो चला लेगा, अचर मतलब बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये राशियां समझ में आ गया। अब देखिए संख्या या पदों के रूप में, अब बताइए, अच्छा आप x लिख देते हैं, आप एक संख्या हो गई, मान लिया x, मान लिया y, मान लिया z, या फिर 1 2 3 ये सारी संख्या हुई, बिल्कुल। अब पद में कैसे बनाएंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे, अभी तो संख्या बता रहे हैं, ठीक है। ये चीज धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, बस आपको बने रहना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट अगर बचता है, आई होप कि नहीं बचेगा 99%, 1% अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए गए हैं आपके नीचे लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से ज्वाइन करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए हम आगे चलते हैं। ये हमारी राशियां हो गई, ठीक है, ये हमने इसको देख लिया। अब यहाँ पे नियतांक कह सकते हो या संकेत भी कह सकते हो, ठीक है, बिल्कुल संकेत जो होते हैं हमारे उनको भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी राशियां हुई। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसमें बात आती है आगे की, ठीक है, बिल्कुल। तो अब राशियां से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए अभी हमारा 1 2 3 आया, x y z आया, अब इन्हीं से हमारा खेल शुरू होगा, ठीक है, बिल्कुल इन्हीं से हमारा क्या होगा, खेल अब शुरू होगा। अब इनसे खेल शुरू करते हैं हम लोग क्या, अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है बीजी व्यंजक।
आपने नाम सुना होगा बीजी व्यंजक, ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी इसका पार्ट है, 7th में भी है, 6th में भी है। ये 6 से बीजी व्यंजक आ जाता है। बहुत ही डेंजर होता है, देखने में होता नहीं, देखने में होता केवल, ठीक है, जिनको नहीं पता होता है असल में ये क्या होती है, ठीक है, बिल्कुल। अब इसकी आप समझिए बीजी व्यंजक क्या होता है। अगर बीजी व्यंजक से ही हमारा बहुपद बनेगा, भी हम आगे बहुपद बनाकर आपको दिखाएंगे, ठीक है। पहले जान जाते हैं बीजी व्यंजक क्या होता है। ये होता है हमारा एक अचर और एक चर राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक। तो हम क्या लिखेंगे, एक अचर एवं एक चर राशि के गुणनफल को बीजी व्यंजक कहते हैं, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। एक अचर एवं एक चर राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं भाई, बीजी व्यंजक कहते हैं। अब बताइए अगर हम बीजी व्यंजक आपको डायरेक्ट पढ़ा दें कि एक अचर एवं एक चर राशि के गुणनफल को बीजी व्यंजक कहते हैं, आप कहेंगे अचर चर क्या है, फिर हमको ये अलग से बताना पड़ेगा, सही है ना। अभी हमने आपको बता दिया अचर और चर राशि क्या होती है, पीछे हमने आपको बताया, ठीक है। बस उन्हीं का आपका यहाँ पे अब एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं, चलिए, ठीक। अब इसको हम स्टैंडर्ड फार्मूला में कैसे आप बना सकते हैं, बस ऐसे सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। क्या, एक अचर लेना है, एक अचर और एक आपको चर, ठीक है। आपका ये सूत्र बन गया इसका। अब बस आपको क्या करना है भाई, एक अचर ले ली, अचर उसमें 0 से लेके कोई भी ले लीजिए। अब उसमें अगर आपने ले लिया भाई, अगर 2 ले लिए, 0 न लेना, नहीं तो पद गायब हो जाएगा, ठीक है, 0 रहने दो। हाँ, बड़े पदों में आप ले सकते हैं, जिसमें बहुपद जब होते हैं तो उसमें आप 0 ले सकते हो, बट अभी आप 1-2 पद बनाओगे तो अभी 1-2 ले लेते हैं, चलो 2 ले लिया। अब एक चर बताओ भाई, एक्स वाई जेड हमने बताया था, और भी ऐसे बहुत सारे हमारे ABCD भी हो सकते हैं जिनके मान बदले जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स ले लिया, बताओ तो क्या बनकर तैयार हो गया भाई, 2x हो गया। यही हमारा बीजी व्यंजक है। ये क्या है, हमारा बीजी व्यंजक है। आया समझ में, यस, ये हमारा बीजी व्यंजक है। क्लियर है, यस। अब ये हमारा देखिए एक अचर हुआ, एक चर का गुणनफल हमारा तैयार हुआ, यही हमारा बीजी व्यंजक। बताइए कितना सरल है। अगर हम इसको चर अचर को ना जानते तो हम कैसे यहाँ पे रखते, बिल्कुल नहीं रख पाते, सही है ना। अब ये हमारे प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं। यहाँ पे और ले लो, माइनस लेके चलो कर देते हैं, हम आपको बना देते हैं। ये देखिए बन गया, ये -4y बन गया, बताइए बन गया ना। ऐसे आप कोई भी और ले सकते हैं, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं भाई। आप यहाँ पे -6 गुणे z कर सकते हैं, आप ये -6z आ सकता है। ये छोटी छोटी मैं आपको बता रहा हूँ, भाग करके आप देख सकते हो भाई, भाग यहाँ पे ले सकते हो, जैसे 15/2 से आप क्या कर दो, ये आपकी अचर हो गई, ठीक है, ये भी अचर है आपका, और यहाँ पे y का गुणा कर दो, क्या बन जाएगा भाई, 15y/2 बन गया। ये भी आपका तैयार हो गया, बताइए भाई। अब इसमें एक खासियत बात और है कि ये चर है ना, इसकी घात हम माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है, क्या ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। आपको हम समझा रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आप क्या 2 गुणे कर दीजिए x की पावर -2, ये आपका 2x की पावर -2 हो गया। बताइए ये भी आपका वो बीजी व्यंजक है, सॉरी बीजी व्यंजक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बीजी व्यंजक है। यानी कि आप ये चर की जो घात है ना, वो प्लस में रखो या माइनस में रखो या अंडर रूट में रखो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे ले ली, ये ले लिया, ठीक है ना, ये ले लिया मैंने। अब बताइए क्या हो गया, 2√x हो गया। ये भी आपका बीजी व्यंजक है। ये क्या है, बीजी व्यंजक है। तो आपकी यानी कि अंडर रूट में रहे चाहे जैसा भी रहे, सिर्फ एक अचर होना चाहिए और एक चर होना चाहिए, वो आपका क्या होगा भाई, बीजी व्यंजक होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल मजा आएगा, बस आप ध्यान से समझते चलिए और जिस तरीके से बताया जा रहा है बिल्कुल उस पर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने बहुपद पे आ जाते हैं, ठीक है, अब आएगा मजा। देखिए हमारा कितना हमने इसने अभी 3 पॉइंट हमने पढ़ा, अब जाके हमारा बहुपद आया है। अब हम बहुपद देखेंगे भाई, बहुपद कैसे बना और क्या होता है ये, ठीक है। अब हम पद जान गए हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे देखेंगे,
अब यहाँ पे इसकी डिफिनीशन अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ऐसे बीजी व्यंजक, ऐसे बीजी व्यंजक क्या लिखेंगे, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या, ठीक है। क्या लिखा आपने, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, बिल्कुल, उन्हें हम बहुपद कहते हैं, उन्हें बहुपद कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी नहीं। ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। हमने आपको, अब आप जान गए होंगे, जो बच्चे देख रहे होंगे इसको यहाँ तक, जिन्होंने देख लिया है, अब उनको समझ में आ गया होगा कि मैंने पीछे छोटी छोटी चीज़ें क्यों पढ़ाया। देखिए, बहुपद में आपका एक नया शब्द है, बीजी व्यंजक है, चर है, इसकी घात है और संख्या। बताइए, ये आपके इतने सारे शब्द मिलके चार चीज। अभी हमने पीछे संख्या पढ़ा, राशि पढ़ा, घात देखा, चर की घात देखा कि प्लस या माइनस हो सकती है, चर देखा हमने एक्स वाई जेड, बीजी व्यंजक देखा हमने कि एक अचर संख्या और एक चर संख्या का गुणनफल। बताइए, अगर हम डायरेक्ट आपको ये डिफिनीशन लिखा के आगे चल देते तो आपको ये मन में आता बीजी व्यंजक क्या होता है, भाई हमको नहीं पता, चर नहीं पता, घात, ये सारी चीजें, हम कितनी सारी चीजें यहाँ पे आपको बताना पड़ता अलग से, ठीक है। या फिर ना बताते तो आपके क्वेश्चन आता कि मज़ा नहीं आया पढ़ने में, समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने आपको पीछे का बेसिक जो पार्ट मैंने समझाया और बहुपद में आ गए हैं। अब एग्जाम्पल हम इसको लेकर और समझ लेते हैं, चलिए, ठीक है। एग्जाम्पल हम आपको लेकर और बताते हैं और आपको और भी मज़ा आने वाला है। अब चलिए हम बीजी व्यंजक ही उठाएंगे, बट बीजी व्यंजक में अभी हमने देखा था कि उसमें घातें जो होती प्लस में भी होती, माइनस में होती, चर वाले का, चर का नहीं देखेंगे, चर का देखेंगे। अब इसमें क्या था, पूर्ण संख्या, यानी कि आपका अब इसमें पूर्ण संख्या जो कंप्लीट हो वही लेंगे हम, क्या लेंगे, जो कंप्लीट हो उसी को हम लेंगे, बटे वाली चीजें हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल। जैसे यहां पे हमने बहुपद लिया भाई, 2x की पावर 2 लिया, ठीक, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक हमने लिया 3x y की पावर 3 ले लिया, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया भाई 62 x की पावर 1/2 ले लिया, एक हमने ले लिया 4 अंडर रूट y ले लिया हमने, बताओ, ठीक है, बिल्कुल। एक हमने ले लिया भाई आपका 5x माइनस 5 ले लिया हमने। अब यहाँ पे बात आती है भाई, इसमें से हमारा क्या है भाई, इसमें हमारा बहुपद कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, तो सभी बीजी व्यंजक, ये बीजी व्यंजक है, बट इसमें कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। कैसे पता चलेंगे, उसकी पूर्ण यानी कि घात जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब वो माइनस में हो या प्लस में, इसमें नहीं कहा जा रहा, लेकिन पूर्ण संख्या। देखिए, दो आपका कंप्लीट है, पूर्ण संख्या आपको पता है ना, पूर्ण संख्या क्या होती भाई, जो हमारा कहाँ से चालू होती है, 0 से चालू होती है, 0 से लेकर के अनंत तक आपकी चालू होती है पूर्ण संख्या, सही है ना। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से चालू होती है, आपको पता है। अब पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है, 0 से चालू होती है, तो इसमें से कोई संख्या होनी चाहिए। देखिए, 2 आपकी इसमें पूर्ण संख्या में आती है, यस आती है, 3 आपकी आती है, 1/2 इसमें बता दीजिए कहाँ लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या में नहीं लिखा है ना, तो पक्का ये हमारी क्या है, यही हमारा नहीं है, बताइए, सही है ना, ये हमारा नहीं है। ये इसमें बताइए, इसमें आपका इसको हल करेंगे तो अंडर रूट का मतलब होता है आपका 1/2 पावर। अब बताइए 1/2 कहाँ लिखा हुआ, नहीं लिखा, ये भी हमारा नहीं होगा, सही है ना, बिल्कुल। इसमें देखिए माइनस है, पूर्ण संख्या में माइनस है, कहीं पूर्णांक संख्या है, ये क्या है, पूर्णांक संख्या, बताइए। बट इसको हम पूर्ण संख्या कैसे बना सकते हैं भाई, अगर हम क्या करें 5 इसको हम नीचे ले जाएं तो x की पावर 5 हो सकती है, ये बन सकता है हमारा, क्योंकि पावर जब होती है अगर उसको हम नीचे ले जाते हैं तो प्लस में हो जाती है और नीचे वाले ऊपर, यानी अपोजिट हो जाता है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये खेल होता है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखिए पूर्ण संख्या इसमें मैच कर रही है, बिल्कुल, ये हमारा बहुपद है। तो आपको क्या सीखा आपने कि अगर उसकी घात पूर्ण नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। बहुपद तभी होगा, सारे बीजी व्यंजक बहुपद हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, पूर्ण संख्या घात होनी चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होंगे। यानी कि बीजी व्यंजक में भी बहुपद होते भी हैं, नहीं भी होते, यानी कि सभी बहुपद बीजी व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद
नहीं हो सकते, ये हम कह सकते हैं आसानी से, ठीक है, क्योंकि बीजी व्यंजक से छटनी करके हम बहुपद बनाए, लेकिन जो छटनी करके बने वो तो बीजी व्यंजक होंगे ही ना। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, आई होप आपको समझ में बहुपद आ गया होगा, बहुपद कैसे होता है, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं हम आगे की, चलिए ठीक है, बिल्कुल, ये आपने देख लिया होगा। आपको नोट करते चलना है और इनको अच्छे से समझते चलना है। हम बहुपद में एक एक चीज आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपको कहीं प्रॉब्लम्स जाने ही वाली नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। चलिए आता है एक हमारा क्या था, शून्य बहुपद होता है। शून्य बहुपद भाई कौन होता है, अगला टॉपिक देखते हैं। ये शून्य बहुपद हमने अलग से प्रकार में नहीं बता रहे हैं, अलग से ही बता रहे हैं, क्योंकि इसका भी कहीं कहीं काम पड़ जाता है, ठीक है। शून्य बहुपद क्या होता है भाई, आप पॉइंट यहाँ पे डालते चलेंगे, अपने अकॉर्डिंग डाल लेंगे नंबर, जो भी जैसा भी होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें शून्य बहुपद को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें, ऐसे बहुपद भाई, अब शून्य बहुपद का मतलब क्या, बहुपद हो गया हमारा, हमने देख लिया भाई कि बीजी व्यंजक जो होते हैं हमारे, उसमें से जो हमारी पूर्ण घात होती है भाई, वो हमारे बहुपद हो गए। लेकिन शून्य क्या हो गया, अब शून्य यानी कि जो उसमें क्या होती है हमारी भाई, यानी कि आपकी जो घात होगी वो शून्य होगी, क्या होगी, शून्य होगी भाई। ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात, जिसमें क्या लिखेंगे हम, जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात, चर की घात शून्य या फिर चर, वहां पे क्या होता है, चर भी नहीं होता है तब भी हमारा क्या, चर ना हो तब भी चल जाएगा, ठीक है, चर ना हो तब भी चल जाएगा, लेकिन शून्य घात होनी चाहिए, ठीक है। या फिर या कह सकते हैं चर नहीं होता है, चर नहीं होता है, उन्हें शून्य बहुपद, शून्य बहुपद कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। अब बताइए भाई यहां पे क्या कहा, ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात क्या होती है, शून्य या चर नहीं होता, चर ही नहीं होता उसमें, ठीक है। आपको एग्जाम्पल हम बता दें, आप समझ जाएंगे। ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो, अब शून्य कर देते हैं भाई, कौन कौन से ले सकते हैं भाई, जैसे आप यहाँ पे ले लें 2x की पावर 0, ठीक है, -5y की पावर 0 ले लिया आपने, बिल्कुल। या फिर चर ही ना हो, चर ना रखो भाई, केवल संख्या ले लो। जब चर नहीं लोगे तो भाई संख्या बस बचेगी हमारी, बचेगी कि नहीं बचेगी, यस बचेगी। अब बताइए भाई, बात आ जाती है इसमें चर की घात अगर 0 है, तो आपको पता है, मैथ में पढ़े होंगे आप, कि जिसकी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका मान 1, तो यही 2 आ गया। इसमें भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जिसकी पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है गणित में, ठीक है। ना पता होगा तो आप इसको नोट कर लेना है, ये आपका 6 माइनस। अब बताइए टोटल नंबर बची, बताइए नंबर बची, तो ऐसे हम क्या कहते हैं, बहुपद को शून्य बहुपद की श्रेणी में रख देते हैं। ये अलग क्वालिटी का ही होता है, ठीक है, जिसमें हमारा चर या तो पहले से चर ना हो, या फिर हो तो उसकी पावर क्या हो, 0 हो। तो एक ही बात है भाई, होना ना होना एक ही बात शर्त हो गई, लेकिन दोनों रूप हो सकता है भाई। अगर दे दिया है तब भी आप कैसे सॉल्व करेंगे, और नहीं दिया है तब भी कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात हो जाती है। क्लियर है, यस। तो चलिए इतना आपने नोट कर लिया शून्य बहुपद। अब आगे हम आप लोगों ने देखा शून्य बहुपद तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब सही है ना, बिल्कुल। हमने सबसे पहले क्या देखा, राशि देखा, सही है ना, बिल्कुल। उसमें हमने राशि से फिर बीजी व्यंजक बनाना सीखा, बीजी व्यंजक से हमने देखा बहुपद कैसे बनते हैं, बहुपद से हमने देखा शून्य बहुपद कैसे बनता है। अब ये आपके बहुपद तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग ज़्यादा वीडियो जो लंबी ना हो, इसके लिए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार देखेंगे। उसमें हमने 3 आधार लेंगे बहुपद के प्रकार, उसमें कई सारे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये करके घात के आधार पे, चरों के आधार पे। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में आएंगे, सही है ना, या फिर एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग। और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे हम आपको सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगली वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस लेसन से, फिर हम लोग आपके एग्जाम्पल और प्रश्नावली करेंगे अच्छे से। लेकिन हाँ, आपको एक्सरसाइज या एग्जाम्पल हो, अगर अच्छे से आपको सीखना है तो आपको क्या करना है, ये सारे थ्योरिकल पार्ट जो आपका हम सिखा रहे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ आपको एक एक चीज लिंक करके आपको पढ़ते चलना है और नोट कर लेना है, तभी आप अच्छे से कमांड पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इंतजार कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, है ना। अपना लाइक करके और डिसलाइक करके आप अपना वोट दे सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हाँ
हम कितने मतलब आपको कितना अच्छा से समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।